क्या उदयपुर में एक कथित वीडियो कांड बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बनने जा रहा है? क्या इस मामले की सच्चाई सामने आने से पहले ही पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है? क्या आगामी नगर निगम चुनाव से पहले विपक्ष को मिल गया है बीजेपी को घेरने का सबसे बड़ा हथियार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग केस है या फिर इसके पीछे छुपी है सत्ता, सियासत और प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी लड़ाई? नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर में सामने आया कथित वीडियो कांड, जिसे अब विपक्ष ने नाम दे दिया है उदयपुर फाइल्स। ये मामला अब सिर्फ एक पुलिस जांच नहीं रहा, यह बन चुका है बीजेपी के अंदरूनी संघर्ष, प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य का बड़ा सवाल। उदयपुर में बीजेपी महिला नेता से जुड़े कथित वीडियो कांड में जैसे ही जांच अधिकारी बदला गया, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। पार्टी के भीतर अब खुले तौर पर दो धड़े दिखाई देने लगे हैं। एक धड़ा साफ तौर पर मांग कर रहा है कि जिन नेताओं के नाम इस विवाद में सामने आ रहे हैं, उन्हें तुरंत पार्टी पदों से हटाया जाए। और इन नेताओं का तर्क साफ है कि अगर विवादित नामों को पदों पर बनाए रखा गया तो आने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी के अंदर दी गई शिकायत में साफ लिखा गया है कि अगर इस मामले पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो विपक्ष से भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता का मुद्दा बनाकर चुनाव में भुनाएगा जरूर, और तब पार्टी की छवि बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी के भीतर ही दूसरा धड़ा इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश और दुष्प्रचार बता रहा है। इस गुट का कहना है कि कुछ नेता जानबूझकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं और पार्टी के अंदर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन नेताओं का भी साफ कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, तब तक किसी से इस्तीफा मांगना या कार्रवाई करना गलत होगा। सूत्रों के मुताबिक ये धड़ा अपने बचाव के लिए दो केंद्रीय मंत्रियों के जरिए दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा रहा है। ये मामला अब सिर्फ उदयपुर तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस केस की हर अपडेट पहुंच रही है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लगातार जानकारी दी जा रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस मामले पर बयान दिया है। कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जांच पूरी होने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। इस विवाद ने अब विधानसभा तक सियासी आग लगा दी है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पूरे मामले को उदयपुर फाइल्स नाम देते हुए सरकार पर हमला बोला। कहा कि ये मामला सिर्फ एक वीडियो कांड नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर फैले नैतिक पतन का उदाहरण है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस हमले को दबाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अब तक किसी बड़े नेता पर कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि कई अन्य विपक्षी नेता भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने भी इस मामले को लेकर सरकार की आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि अगर ये मामला किसी विपक्षी नेता से जुड़ा होता तो अब तक कड़ी कार्रवाई हो गई होती। लेकिन चूंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा है, इसलिए सरकार चुप्पी साधी बैठी है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब आरोपी वकील का परिवार जो है वो सीधे पहुंच गया पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के पास। उदयपुर में जनसुनवाई के दौरान परिवार ने राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की है। अब परिवार का आरोप है कि पुलिस और कुछ बीजेपी नेताओं ने मिलकर उनके घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और धमकियां दी है। परिवार ने यह भी कहा कि रात के समय हथियार लेकर कुछ लोग उनके घर पहुंचे और पूरे परिवार को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, ये विवाद शुरू हुआ 11 फरवरी को, जब उदयपुर के भोपालपुरा थाने में एक बीजेपी महिला नेता ने शिकायत दर्ज करवाई। आरोप था कि एक वकील ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से उनका अश्लील वीडियो तैयार किया और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। बताया यह जा रहा है कि रात करीब 3 से 4 बजे के बीच पुलिस ने वकील को उनके घर से उठा लिया। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा आरोप भी सामने आता है। परिवार कहता है कि कुछ लोग सरिये और औजार लेकर घर में घुस आए और घर में जमकर तोड़फोड़ मचाई। अब यही घटना पूरे मामले को सिर्फ ब्लैकमेलिंग केस से ज्यादा बड़ा विवाद बना चुकी है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सस्पेंस अब भी बरकरार है, क्योंकि चर्चा यह भी है कि कथित वीडियो में कुछ बड़े पदाधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हनुमान बेनीवाल तो कैबिनेट मंत्री के भी शामिल होने की बात कह चुके हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के भीतर अब राजनीतिक दबाव और अंदरूनी लॉबिंग तेज हो गई है। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर ये सब कुछ बाहर आ गया तो पार्टी के कपड़े उतर जाएंगे।
अब एक धड़ा चाहता है कि जांच पूरी होने से पहले ही विवादित नेताओं को पद से हटा दिया जाए। दूसरा धड़ा चाहता है कि पहले सबूत सामने लाओ, फिर कोई फैसला लो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह मामला जल्दी शांत नहीं हुआ तो आने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष पहले ही इसे नैतिकता और चरित्र का मुद्दा बनाकर प्रचार में इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच में सच सामने आएगा? क्या इस विवाद में बड़े नाम सामने आएंगे, या फिर यह मामला भी राजनीति की धूल में कहीं दब जाएगा? एक बात साफ है, उदयपुर का ये वीडियो कांड अब सिर्फ एक पुलिस केस तो नहीं रहा, बन चुका है सियासत, प्रतिष्ठा और सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक। और यही वजह है कि आज हर कोई पूछ रहा है, क्या सच सामने आएगा या उदयपुर फाइल्स हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर दब जाएगी? आप इस पूरे मामले में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।